बुरहान, बुरहान नहीं उठना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ बुरहान को मैं ज़बरदस्ती उठा रही थी क्योंकि काफ़ी लेट आवर ये पार्टी शार्टी हस्बैंड ने दी थी बिरयानी की और कबाब की। तो बुरहान ना सीख कबाब का बहुत ज़्यादा शौकीन है। मैंने कहा चलो वो भी खा लेगा। अभी अभी सोया था, थोड़ी ही देर हुई थी उसको, मतलब जब उसके बाबा ये लेकर आए उससे कोई 5 मिनट पहले। लेकिन फिर उसको इतना गुस्सा आया कि नहीं मैं नहीं उठूँगा, मैं नहीं उठूँगा, आप लोगों ने जो खाना है खा लो। तो ये था कि उसके हिस्से का तो मैंने सुबह के लिए रख देना था और अयान भी ऑलरेडी सो चुका था। करीब 12 बजे का टाइम था, ये स्कूल जाना था इसलिए ना। तो बुरहान इसलिए इतना ज़्यादा आपको गुस्से में नज़र आ रहा है। उसने अभी कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। तो तहरीम तो बहुत ज़्यादा जागती है। तहरीम लेट आवर तक जाग लेती है। उसको ये नहीं होता कि मैं स्कूल जाऊंगी या जो भी, वो जाग लेती है। बुरहान को नींद का बहुत ज़्यादा इशू होता है। बुरहान, तहरीम हमारी इस छोटी सी जो है अचानक जो पार्टी हमने रखी है इसमें पूरा पूरा साथ देगी। बुरहान और अयान की सुबह खाएंगे क्या? अच्छा, वहाँ से मिलूंगा, खाना फिर जाऊंगा। अच्छा, कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? तू सही बात कर ले। आजे बुरहान, वहाँ बैठेगा। बुरहान उठ ही नहीं रहा, सोया हुआ है। तो ऐसी कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए बना दे। अच्छा ये पकड़ो। भाई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी यार। बुरहान को कोल्ड ड्रिंक का बोलो, फिर बुरहान उठ जाएगा। नहीं मैं उसको जरा उठाऊंगी ना। कुछ उठ कौन है जल्दी से। ये लो मैं गिलास लेकर आ रही हूँ। बेड पे तो ऐसे हैं इधर बीच में, उधर सोए बस जगह पे थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे बाद माशाल्लाह आ गए। पफ मेरा थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं जनाब, आज अचानक ना ये देखें जनाब और से भैया आ गए, ढाका भैया। तो मुझे यहाँ की बिरयानी मुझे बहुत बहुत पसंद है। एक तो मुझे सिर्फ अपने हाथ की बिरयानी पसंद है और सेकंड मुझे ढाका भैया की बिरयानी बहुत पसंद है। हाँ, बिरयानी के साथ साथ अब बारबेक्यू भी देने लग गए जी। तो माशाल्लाह बारबेक्यू में कबाब जो है, चिकन कबाब, वेरी टेस्टफुल एंड टेस्टी। इनकी जो रेट्स भी वो भी मुनासिब हैं और बिरयानी भी बहुत अच्छी है। चम्मच है। हैशटैग बिरयानी प्लस कबाब लगा। बुरहान को उठाएं। नहीं गिरा नहीं गिरा बचा तू। ये लो, ये देखो। बुरहान ने जब सुबह स्कूल जाना था और फिर स्कूल से आकर मदरसे की टाइमिंग जो है उसमें जब ये खाना वगैरह खाता है तो ये तभी खा लेगा। और ये नहीं है कि ये भूल जाए कि हाँ रात को आप लोग क्या खा रहे थे। इसने लाजमी सुबह पूछना था कि जो रात को बाबा लाए थे वो मेरे लिए मेरा हिस्सा रखा है या नहीं। तो इसलिए बुरहान और अयान के लिए तो मैंने पहले ही निकाल कर रख दिया था कि इन्होंने दोपहर को नहीं तो फिर शाम में खा लेना है। तो वाक़ई मुझे यहाँ की बिरयानी बहुत बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। मतलब लाहौर का ये कितना अच्छा पॉइंट है जिसकी बिरयानी बहुत लश होती है। और यहाँ बुरहान देखें स्कूल से आ गया था और जा रहा था मदरसे। तो बुरहान की नानो खिला रही हैं बुरहान को खाना। और आज मैंने अम्मी के साथ जाना था मार्केट, अम्मी की थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। मतलब ये कि अम्मी का ना मैंने ईद की फ़र्स्ट डे का सूट लेना था जो कि अम्मी की ही पसंद का लेना था। तो अम्मी वैसे बाज़ार तो जाती नहीं है, ऑलमोस्ट मैं ही जाती हूँ। सब बच्चों की शॉपिंग, हस्बैंड की, घर की, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मैं ही देखती हूँ, बाहर का जो भी है हस्बैंड के साथ। तो लेकिन इस बार मैं अम्मी को लेकर गई थी। मैंने कहा अम्मी आप ना अपनी पसंद से आप सूट लीजिएगा। तो हम मेरे घर के पास जो है बाज़ार, इचरा बाज़ार, वहीं गए। वो तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। मुझे मॉल शॉल से भी, मतलब वहाँ हर वैरायटी होती है ना, हर किस्म की। तो यहाँ अम्मी को ये वाला कलर बहुत पसंद आया था। शिफॉन का सूट था और कलर था ग्रे, लेकिन ये वो वाला ग्रे कलर नहीं था, वो जो एकदम डार्क सा ग्रे होता है ना, ये था बड़ा ब्राइट सा कलर ग्रे ना। तो अम्मी पे सूट भी कर रहा था। मैंने कहा अम्मी फिर आप ये वाला सूट तो लाजमी ले लें, एक जोड़ा ये हो जाएगा और सेकंड डे के लिए और थर्ड डे के लिए फिर बाद में मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से लेकर आ जाऊँगी।
यहाँ से मैंने अपने लिए भी पसंद किए थे, लेकिन अभी मैंने नहीं अपनी शॉपिंग करनी थी। जब मैं करूँगी तो आपके साथ भी लाज़मी शेयर करूँगी। वैसे मुझे एक और जो है मॉल पसंद है, वो अमाना मॉल है, इसी तरह से नाम है आई थिंक। हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ। तो वहाँ वहाँ भी जो है ना, वहाँ की वैरायटी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इचरा तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट है बल्कि। यहाँ की मुझे शॉपिंग वॉपिंग बच्चों की सब एक ही, मतलब अनारकली मैं नहीं जाती, लोग जाते हैं अनारकली। आज तक मैं, मेरी शादी को 12 इयर्स हो गए हैं, अनारकली शॉपिंग करने वैसे ही बस विंडो शॉपिंग करनी हो, कुछ देखना हो, ये वो आस-पास कुछ इस तरह की जगह हैं, खाना-पीना खाना हो तो चले जाते हैं। लेकिन अनारकली से मैं बाकायदा, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी इस तरह शॉपिंग किया। आप यहाँ देख रहे हैं कितनी प्यारे-प्यारे से कलर, इतने फैंसी ऑर्गेन्जा के सूट थे, शिफॉन के थे, चिकनकारी सब। और ये वाला जो ड्रेस था, ये सिर्फ़ मैं देख रही थी, ख़रीदा नहीं था। मुझे इतना इतना प्यारा लगा था, इसका कलर भी इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा इसका सीक्वेंस का काम हुआ हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। तो अभी तो ख़ैर गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी कि मैं अपने लिए भी सूट लूँ। अम्मी के लिए ले लिया था ये वाला, जो ये दुकान वाले भैया जो हैं वो तय तय लगा रहे हैं सूट की, यही वाला जोड़ा अम्मी के लिए लिया था, और अब देना था टेलर को सिलाई के लिए। One day a fox. ये जी बना रहे हैं पुदीना और सब्ज़ मिर्चें। हाँ जी। रमज़ान आ रहे हैं तो ये बना के रखेंगे चटनी। और इस बार पुदीना जो है देखिए कितने बड़े-बड़े पत्तों वाला आया है ना? बहुत अच्छा खुशबू वाला आया है। हुँ, अच्छा पुदीना था ये। अच्छा था बिल्कुल। हाँ, सब्ज़ी लेने गई, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। हाँ थोड़े जी, से दिन तो रह गए रमज़ानों के। बिल्कुल ऐसा ही तो है। केचप तो खाते हैं बच्चे, यस, लेकिन जो है रायते वाली जो चटनी होती है पकौड़ों से बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल। शुरू से हमने रमज़ान में मतलब तो यही करा हुँ, है कि ये रायते वाली चटनी जो होती है हमें अच्छी लगती है। यस। और माशाल्लाह रमज़ान भी अच्छे मौसम में आ रहे हैं जी। यस, अभी तो रमज़ान सर्दी है। अभी तो सर्दी है, और बच्चे इन दिनों जो है वो घर में ट्यूशन पढ़ रहे हैं। इस चटनी का ये भी फ़ायदा होता है ना कि मतलब क्यूब्स बना के अम्मी रख हाँ देती जी, हैं, तो फ्रीज वो कर देंगे। फ्रीज़ कर देती हैं वो क्यूब्स। तो बस वो निकाला और अफ़तारी से पहले जो है वो दही में डाला, और फिर बन गई चटनी, और अभी तो मतलब और रायता लेकर तैयार। आऊंगी। और अभी ये कम है, अभी और भी लेकर आएँगी। बच्चे जो हैं इन दिनों वो घर में ट्यूशन पढ़ रहे हैं, मैंने ट्यूशन इनको भेजा ही नहीं, बिकॉज़ रमज़ान में जो है वो सब बिजी काफ़ी होते हैं। सब बिज़ी होते हैं, टीचर्स भी बिज़ी होती हैं, इतनी-इतनी जल्दी छुट्टियाँ दे देती हैं। मैंने कहा नहीं, फिर ये 1 मंथ जो है वो घर में ही आप स्पेंड करें। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को घर में ही पढ़ाती हूँ, घर में ही इनको मैं 1 महीना ट्यूशन पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद ईद के बाद जो है फिर ये ट्यूशन जाएँगे। यहाँ पर चटनी बनके तैयार हो गई थी, और ये हमने पूरे रमज़ान के लिए क्यूब्स बना कर रख लिए थे, और इसको मैंने करना था फ्रीज़। इसी तरह से मैंने अब बनाने थे रमज़ान की जो तैयारी करनी है, जिसमें हैं समोसे बना कर रखने हैं, रोल बना कर रखने हैं, बच्चों के नगेट्स बना के रखने हैं, जो जो अफ्तारी में जिसकी जो पसंद है, मीन्स जो खाता है, पापड़ फ्राई कर लिए, इस तरह की चीज़ें। मेरे जो हस्बैंड है शान, वो अपनी पसंद की, मतलब एक डिश उनकी लाज़मी कोई ना कोई होती है, चाहे वो स्वीट हो। बुरहान जो है वो मीठे दही बड़े, जो कि कराची में बंस रोड के बहुत बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, उसी टाइप के मैं बनाती हूँ। वो तो रोज़ाना बनते हैं, मतलब वो एक दिन भी उसकी मिसिंग नहीं होती है, एक दिन भी उसका मिस नहीं होता है। अफ्तारी में वो हमारे घर रोज़ बनते हैं। जो पकौड़ियाँ होती हैं, जिनको हम छोटी-छोटी सी जो पकौड़ियाँ होती हैं वो लेकर आनी हैं, और फैनियाँ लेकर आनी हैं। अब इन सब चीज़ की तैयारी मैंने करनी थी। यहाँ पर देखें, ये पूरा जो था ये मैं क्यूब्स फुल हो चुके थे, और जब ये फ्रीज़ हो जाएँगे तो मैं इनको निकाल के फिर इसमें दोबारा, मतलब यही वाला मैंने रखा हुआ है ना, दूसरा मैंने बनाया नहीं, ये ग्रीन ग्रीन सा भी हो गया था, फिर मैंने इसी को ही छोड़ दिया था। ये चटनी वगैरह के लिए ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, और यहाँ मैं 1-2 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ करूँगी, फिर इसको खाली करके अम्मी जब दोबारा चटनी बनाएँगी फिर उनको कर दूँगी। फ्रिज में जगह बनाना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि यहाँ रखा था साग भी, और साथ ही मैंने मटर भी आपको मैंने व्लॉग में शेयर किया था, मैंने मटर भी जो है वो फ्रीज़ किए हुए थे, इसलिए। और अब मैंने बना कर रखने थे कबाब। ये सब जो थी वो रमज़ान की ही मैं तैयारी कर रही थी। सहरी में कबाब जो है, कुछ नहीं दिल चाह रहा तो पराठे के साथ कबाब जो है वो अच्छे लगेंगे। यहाँ पर मैंने सीने का पीस लिया है, चेस्ट का एक पूरा, और इसके बनेंगे कबाब। और कबाब जब मैं बनाती हूँ तो मैं उसमें आलू लाज़मी ऐड करती हूँ, प्याज भी लाज़मी ऐड करती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं आलू, प्याज, हरी मिर्चें सब मैंने इसमें डाल दी हैं। आलू से ना बड़े जूसी बनते हैं, एकदम रूखे-रूखे से कबाब जो है ना, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो आलू ऐड करने से बड़े जूसी कबाब बनते हैं, और सॉफ्ट भी बनते हैं। तो यहाँ मैं प्रेशर कुकर बंद करूँगी,
और उसके बाद जो है इसको जब मैं मैश करूँगी तो वो आपको पता है मैं अपने हाथ से ही मतलब करती हूँ। एक ग्लास लिया और उससे अच्छी तरह से इसको एक थाल में डाला, परात में डाला और बस अच्छी तरह से इसको पीस लिया ना। यही तरीका है मेरा तो। और फिर चिकन जो है वो मैं इसको ना रेशे करके डालती हूँ, तो फिर वो इस तरह से एक ना रेशे वाले कबाब बन जाते हैं। उसमें अगर आप चिकन की क्वांटिटी थोड़ी कम भी लेंगे ना तब भी वो, अगर आप रेशा कबाब बना रहे होंगे उसमें चिकन आपको फिर भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो ऊपर से जो है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ हस्बैंड कर रहे हैं मेरी हेल्प कबाब बनाने में, क्योंकि कबाब जो थे वो काफ़ी क्वांटिटी में थे, काफ़ी ज़्यादा थे और मैं पहले ही इतना थक चुकी थी। तो इसलिए उन्होंने कहा चलो ये काम मैं करके देता हूँ। बड़ी परात में मैंने सारा जो था मसाला वो डाल दिया था, चने की दाल वगैरह खूब अच्छे से गल चुकी थी और इन सब को मैंने अब टिक्कियाँ बनाकर करना था फ्रीज़। और कल जो है वो कल बारी आएगी अब समोसों की। समोसे बना के रखने हैं, रोल बना के रखने हैं, चीज़ बॉल बना के रखनी थी और इस तरह की जो जो आइटम्स हैं अभी मैंने आपको बताया जो कि अफ्तारी में सब खाते हैं, शौक़ से बच्चे खाते हैं और सहरी में जो जो एहतमाम होता है उन सब का, क्योंकि माशाल्लाह से पूरा मंथ जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं चलेंगी। और हमारे घर तो पकोड़े भी बहुत बहुत ज़्यादा बनते हैं। पूरी अफ्तारी में पकोड़े बनते हैं। पकोड़े फ्रूट हो ना हो, पकोड़े तो मस्ट हैं, पकोड़े लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ चिकन देख रहे हैं ना आप कि मैंने बिल्कुल सेपरेट करके रखा है। जब ये मैश हो जाएगा तो इसके ऊपर फिर मैं चिकन डालूँगी और धनिया और पुदीना भी मैं काफ़ी मिकदार में डालती हूँ, क्योंकि मुझे वो ग्रीन ग्रीन से कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। धनिया और पुदीना वो अलग से उसमें नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पर सारे कबाब बनकर तैयार हो गए थे और अब इनको मैंने करना था फ्रीज़। और सबसे जो मुश्किल काम था वो था फ्रीज़र में जगह बनाने का। फ्रीज़र जो है वो हमारा ऑलरेडी काफ़ी फुल हुआ हुआ था। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कितने ग्रीन ग्रीन कबाब लग रहे हैं ये। तो ये सब जो है खैर से हमारे चलेंगे अफ्तारी में भी और सहरी में भी। और अगर वैसे भी कुछ ना भी बना हो तो बच्चों को लंच में, तहरीम के तो फिर भी रोज़े होंगे, बुरहान जो है वो सैंडविच बना कर ले जाता है इसका, या इसी तरह से भी वो लेकर चला जाता है। तो गाइज़ ये था छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।